हे गाइस, वेलकम बैक टू टूटा टेक। पाइथन के इस सीरीज में आपका वेलकम है, जहां पर मैं आपको पाइथन बिल्कुल अपने हैंड रिटेन नोट्स से पढ़ाने वाला हूं। और यहां पर मैं हर एक छोटी से छोटी चीज को लेकर के और पूरी बड़ी चीजों तक आपको मैं यहां पर पढ़ाने वाला हूं। बेसिकली अगर बोले तो बेसिक्स टू एडवांस में आपको सारी चीजें पढ़ाने वाला हूं, और ये सारी चीजें मैं अपने नोट्स से ही पढ़ाऊंगा। और अगर आपको मेरी नोट्स फोटो कॉपी या फिर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो और वहां पर मुझे डीएम करो। इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने इस पाइथन की सीरीज को, जिसमें कि हम पाइथन बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस तक सीखने वाले हैं। सो गाइस, ये रहा हमारा वर्ड का डॉक्यूमेंट, जिससे मैं इस कोर्स के आखिरी में आपके साथ शेयर कर लूंगा और इसे हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले देखो, अगर आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है तो उसके लिए सबसे पहले हमें उसके बेसिक्स पता होनी चाहिए। जैसे मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया है यहाँ पर, पाइथन लर्निंग पाथ बेसिक्स टू एडवांस, और इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे पाइथन का। तो पाइथन इज अ हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नोन फॉर इज सिंप्लिसिटी, रीडेबिलिटी एंड वर्सेटिलिटी। इट अलाउज बिगिनर्स टू स्टार्ट कोडिंग क्विकली। देखो, इससे क्या पता लगता है हमें, पाइथन एक हाई लेवल जनरल पर्पस, यानी कि बहुत सारे ऐसे ऐसे वर्क हैं जिसमें पाइथन का हम यूज कर सकते हैं, जनरल पर्पस लैंग्वेज। और नोन फॉर इज सिंप्लिसिटी। देखो, जब भी आप पाइथन के कोड्स देखोगे तो वो इतने ज्यादा इजी होते हैं, जैसे आपको लगेगा कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस लिखा हुआ है, आप उसे रीड कर रहे हो, इतनी ज्यादा इजी होती है पाइथन की जो सिंटेक्स होता है वो। तो इसीलिए इसे हम कहते हैं नोन फॉर इज सिंप्लिसिटी। और वहीं पर अगर आप जावा को देखो, नेट को देखो, HTML CSS को देखो, C++ को देखो, तो ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। उनके कंपेयर में पाइथन बहुत ज्यादा इजी होने वाला है। एंड वर्सेटाइलिटी, और इसके जो वर्सेटाइलिटी जो रैम पे वर्क करता है, इट अलाउज बिगिनर्स टू स्टार्ट कोडिंग क्विकली, और ये बिगिनर्स के लिए बहुत ज्यादा फ्रेंडली होता है। अब बात करें इसकी हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में अगर बात करें तो पाइथन वॉज क्रिएटेड बाय क्यूडो वन रोसम इन 1989 एट सेंट्रम विस्कुंडे एंड इंफॉर्मेटिका CWI में इन नेदरलैंड्स में ये बनाया गया था। और ऑफिशियली रिलीज इन 1991 एज पाइथन 0.09। ये इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो आप इसे एक बार अच्छे से याद कर लीजिएगा। और फन फैक्ट की अगर बात करूँ तो जो पाइथन का नेम है वो आपको लग रहा हो कि एनाकोंडा के नेम पे रखा गया, लेकिन नहीं। उस टाइम पे नेदरलैंड में एक बहुत ही फेमस सर्कस चलता था, उसका नाम था मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। तो ये जो था गुडो सर का बहुत ही फेवरेट सर्कस था, जो इससे हमेशा देखते थे। तो उसी के नाम पे इन्होंने पाइथन अपनी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी उसका रख दिया। और उसके बाद पाइथन 2 रिलीज इन 2000। तो ये दोनों दोनों चीजें, जो दोनों टॉपिक्स हैं, आप इन्हें अच्छे से याद करना। एटलीस्ट आप इन चारों टॉपिक्स को अच्छे से याद करना। उसके बाद पाइथन 3 रिलीज इन 2008 एंड नाउ पाइथन 3.13.5 अभी जो स्टैंडर्ड है वो मार्केट में चल रहा है, बिल्कुल न्यू। आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। और वाई पाइथन बिकम पॉपुलर। तो अगर हम अब इस टॉपिक की बात करें, पाइथन इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों हो गया, तो ये है इजी टू लर्न, लुक लाइक इंग्लिश। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, ओपन सोर्स एंड फ्री, एनीवन कैन यूज इट। कोई भी इसकी फीस नहीं लगती। एटलीस्ट मेजर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनकी कोई भी फीस नहीं लगती। और उसके बाद लार्ज कम्युनिटी, यानी कि इसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स और पैकेजेस मिल जाएंगे। लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क जैसे जेंगो, फ्लास्क, टेंसरफ्लो, पांडास और ETC, इन सारे के नाम आपने सुना होगा। बहुत सारे ऐसे ऐसे फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज हैं जिससे आप बहुत ही अच्छी तरह से यूज कर सकते हो। वर्सेटिलिटी, यानी कि इसका जो वर्स्ट यूज है, यूज इन AI, डेटा साइंस, वेब डेवलपमेंट, इन सारी चीजों में आप इसका बहुत ही अच्छे से यूज कर सकते हो। प्लस आप इनका पाइथन डेवलपर, ऑटोमेशन, गेम डेवलपर और भी बहुत जगह पे होता है, एप्लीकेशन डेवलप भी आप कर सकते हो। GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी डिजाइन कर सकते हो। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूँ जो भी पाइथन से रन हो रहे हैं, तो यहाँ पर आप यूट्यूब, जिसपे आप इसकी वीडियोस देख रहे हो मेरी, उसके बाद इंस्टाग्राम में भी पाइथन का बहुत ज्यादा यूज हुआ है। और डेटा साइंस का बहुत ज्यादा यूज होता है हमारा नेटवर्क रिकमेंडेशन सिस्टम में, जो कि आगे चल के आप अगर डेटा साइंस करोगे तो यहाँ पर आपको एक प्रोजेक्ट भी बनाने को मिलता है। अब इसके बाद बात करें और चीजें कहाँ कहाँ यूज होती हैं, तो AI में, यानी कि चैट GPT, डीपसीक, ये सारी चीजों की जो कोडिंग है वो भी, यानी कि इनका जो AI/ML यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, ये सारी चीजें जो होती हैं, बेसिकली AI ट्रेन आप पाइथन से कर सकते हो। उसके बाद ऑटोमेशन, स्मॉल स्क्रिप्ट दैट सेव टाइम, और गेम डेवलपमेंट जैसे पाई गेम मॉड्यूल आता है, इससे आराम से गेम डेवलपर बन सकते हो। उसका फ्यूचर ऑफ पाइथन की अगर बात करें तो ये अभी भी 2025 में मोस्ट लव्ड लैंग्वेज है। उसके बाद ग्रोइंग
ग्रोइंग डिमांड अगर बात करूँ तो AI ML एंड डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स और पाइथन डेवलपर्स, इन सारी फील्ड्स में इस समय जो पाइथन की जॉब है वो बहुत ज्यादा हाइक पे है और ग्रेट चॉइस फॉर बिगनर्स एंड प्रोफेशनल्स। अगर आप एक बिगनर हो तो आपके लिए पाइथन बहुत ही अच्छी लैंग्वेज होने वाली है। अब इसके बाद अगर बात करें हाउ पाइथन वर्क, तो इसके लिए आपको थोड़ी चीजें समझनी पड़ेगी। जैसे हमारा वर्ड होता है तो उसका एक्सटेंशन होता है, एक्सेल होता है उसका एक्सटेंशन होता है, पीपीटी होती है उसकी एक्सटेंशन होती है, डॉट टेक्स्ट फाइल है तो उसका भी एक्सटेंशन होता है। तो उसी तरह से पाइथन का भी एक्सटेंशन होता है हमारा .py। ठीक है, ये आपको हर एक जगह पर देखने को मिलेगा। अब सी पाइथन, देखो एक चीज मैं आपको और बता दूं, पाइथन जो है हमारी वो सी और C++ दोनों से मिलकर के बनी हुई है। तो सी और C++ का मतलब क्या होता है, तो एक बार मैं आपको अच्छे से बता दूं। सी हमारी एक फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग है और C++ हमारी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। और इस पाइथन के बैकएंड में जो होता है वो हमारा सी और C++ दोनों ही वर्क करता है। तो पाइथन से हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को आप याद रखना। उसके बाद इंटरप्रेटर बात करते हैं तो व्हेन यू रन पाइथन प्रोग्राम .py, द सी पाइथन यानी कि हमारा जो सी पाइथन है वो इंटरप्रेट करता है बोर्ड्स एंड रीड योर सोर्स कोड, यानी कि सोर्स कोड हमारा क्या होता है, ये .py जो होती है हमारी, इसे हम सोर्स कोड बोलते हैं। उसके बाद कंपाइलर यूज होता है, हमारे कोड को लाइन बाय लाइन रीड करता है और उसके बाद वो उससे बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। और बाइट कोड हमारा जो होता है एग्जीक्यूशन बाय द पाइथन वर्चुअल मशीन, पीवीएम के पास जाता है और पीवीएम क्या करता है, बाइट कोड को इंस्ट्रक्ट एवर लूप और इसे कन्वर्ट करता है हमारा पीवीएम में, जिससे हमारा पाइथन वर्चुअल मशीन रीड करके हमारे सिस्टम से आउटपुट जनरेट कराता है। तो आई होप आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा इसका वर्किंग। और एक चीज मैं और कर लेता हूँ आपके लिए, मैं यहाँ पर एक फाइल बनाने जा रहा हूँ अभी, और वहां पर हम एक जो परफॉर्म है वो करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूट्यूब ही लिख देता हूँ। ठीक है, और जैसे मैं इसमें एंटर करूंगा तो अभी देखना यहाँ पर कोई भी फाइल नहीं है। मैंने यहाँ पर राइट क्लिक करा, उसके बाद ओपन विथ VS कोड कर दिया मैंने यहाँ पर। और उसके बाद देखो यहाँ पर मैं अपना जो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है उसे हम बनाने जा रहे हैं। तो FIRST first.py, यहाँ पर एक्सटेंशन देना मैंडेटरी है। आप उसे कैपिटल या स्मॉल किसी में भी दे सकते हो, वो मैटर नहीं करता है। तो यहाँ पर हमने अपना फर्स्ट प्रोग्राम की जो फाइल है उसे हमने यहाँ पर VS कोड में बना ली है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। और उसके बाद हमने यहाँ पर एक कॉमेंट लाइन दे देते हैं, फर्स्ट कोड के नाम से हमने यहाँ पर इसे लिख लिया है। अब देखो हमारा फर्स्ट कोड क्या होगा। देखो ये सारी चीजें आपको थोड़ी बहुत तो पता होंगी, प्रिंट, बाकी मैं ये सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, इसमें देखो कोडिंग कैसे करते हैं। यहाँ पर देखो सबसे पहले हेलो, और ये हमारा हो गया वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड। तो इसमें हमें कुछ ऐसी कोडिंग करनी पड़ती है, और अगर आप VS कोड यूज करोगे तो आपको यहाँ पर रन पाइथन फाइल, और जैसे मैं इसे रन करूंगा तो देखो हमें इतनी सी देरी में हमारा जो आउटपुट है वो हमें मिल गया। लेकिन हमारे इंटरप्रेटर ने और पीवीएम ने यहाँ पर काम किया है, उसने पहले इस कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करा। ठीक है, फिर उसके कंपाइलर ने उसे रीड किया, उसके बाद वो पीवीएम के पास गया और पीवीएम के बाद उसने हमें ये आउटपुट दिया। आप देख सकते हो ये सारी चीजें कितनी तेज हुई है, 1 सेकंड के अंदर हमें हमारा आउटपुट मिल गया। तो कुछ ऐसे हमारा जो पाइथन होता है वो वर्क करता है। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको इसका जो बाइट कोड होता है उसे मैं आपको एक्सट्रैक्ट करके दिखाऊंगा कि उसमें कैसे चीजें सेव होती हैं। तो आई होप आपको इतनी चीजें काफी अच्छे समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।